नमस्कार साथियों पुराने जो बंटवारा हैं वो मान्य नहीं होंगे, उनकी कोई भी मान्यता नहीं है। और देखिए, अगर आपका कोई भी फैमिली डिस्प्यूट है, बंटवारा से संबंधित है या पहले बंटवारा हो चुका था, बंटवारा करवाने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है साथियों। ठीक है। एक चीज मैं और कहूंगा साथियों, जो लोग कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, यदि आप डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो कि कहीं ये जो है मतलब विवादित तो नहीं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों मिल जाएगा। चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पर। साथियों, सबसे पहले तो थोड़ा उदाहरण समझिए, उसके बाद हम आपको कानून ये समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि उससे समझना बहुत आसान होता है। और देखिए, जो लोग जूनियर हैं वो 59 रुपए में इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं प्रक्रियाएं सीखने के लिए, ड्राफ्टिंग सीखने के लिए। ठीक है, अगर आप बहुत कुछ सीखना चाह रहे हैं तो। अब देखिए साथियों, एक बंदा है ए, सबका इसी प्रकार से मैटर होगा जो मैं बता रहा हूं। ए के पास दो जमीन है, X1 और X2, X1 एंड X2। ठीक है। अब ए के जो हैं वो दो पुत्र हैं। ठीक है, ए के दो पुत्र हैं, दो पुत्रों के नाम है बी और सी। एक्स, ये जो ए जो है वो एक्सपायर हो गया। बी ने कहा कि भाई ये वाला मैं ले लेता हूं, ये वाला X1 प्रॉपर्टी, और सी ने कहा चलिए भाई X2 ये मैं ले लेता हूं। ठीक है, और ये वाला है रोड के किनारे। समझने की कोशिश करना। ठीक है। अब देखिए, बी ये ले लिया और सी ने ये ले लिया। लेकिन साथियों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब इनका डॉक्यूमेंट्स खतौनी निकाला जाएगा, खतौनी, तो इस X1 पे ए का भी नाम, सॉरी बी का भी नाम आएगा, ए तो एक्सपायरी हो गया, बी का भी नाम आएगा और सी का भी नाम आएगा। ये वाली खतौनी निकलेगी तो इस पे भी बी का नाम आएगा और सी का भी नाम आएगा। अब जैसे मान लीजिए आपका कोई पुराना बंटवारा हो चुका है, तो अभी आप डॉक्यूमेंट्स निकलवाइए, ये देखिए हमारा उस जमीन पे नाम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, या तो इन्होंने फैमिली सेटलमेंट करा लिया और फैमिली सेटलमेंट से सरकारी बंटवारा करा लिया हो तो नहीं आएगा, वरना सबका नाम आएगा। ठीक है। अब एक बात बताइए साथियों, जब यहां पे जब इस खतौनी में बी और सी दोनों का नाम आ रहा है, इसमें भी बी और सी का नाम आ रहा है, तो यानी कि इन लोगों ने अभी बंटवारा तो कर लिए लेकिन सरकारी बंटवारा नहीं किया, कहीं इसका रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है ना। तो अब भविष्य में 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद अगर दोनों के नाम आ रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के में हिस्सा ले सकते हैं। यानी कि बी ने ये लिया था तो बी यहां पे क्लेम कर सकता है कि भाई, या बच्चे उसके क्लेम कर सकते हैं कि देखिए इसमें हमारा भी नाम आ रहा है, हम इधर रोड साइड लेंगे, तो लेगा भाई वो। ठीक है। तो देखिए, अगर आपने कोई फैमिली सेटलमेंट कर रखा है, उस फैमिली सेटलमेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं है, अगर आपने मौखिक कर रखा है, तो ऐसे बंटवारा मान्य नहीं होते साथियों। अगर फैमिली सेटलमेंट है और उसके तौर पे सरकारी बंटवारा हो चुका है तो मान्य होगा, वरना नहीं होगा। नियम ये है कि अगर ये जमीन है, ठीक है, और ये सड़क है, तो साथियों यहां पे आप देखिए कि इस जमीन में आपका सभी का नाम आ रहा होगा। अगर सभी का नाम आ रहा है तो सभी का रोड पर इस प्रकार से हिस्सा दिया जाएगा। स्पष्ट। ठीक है। अब कई लोग कहेंगे ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं। भाई ऐसा वैसा कुछ नहीं माना जाता है, सिर्फ कानून का माना जाता है, कानून का ही पालन होगा। ठीक है ना। अब साथियों चलिए, अब उसका मैं प्रूफ दे देता हूं। ठीक है ना। देखिए, जो कुछ भी हमारे चैनल पे दिखाया जाता है विद प्रूफ के दिखाया जाता है। एक चीज साथियों, और अगर कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे बेहतर कानूनी सलाह मुझे नहीं लगता कि कहीं अदर आपको मिल जाएगी। यहां पे देखिए, यदि गाटा या उसका कोई भाग वाणिज्यिक मूल अथवा सड़क आबादी के किनारे है, अभी मैंने उदाहरण वही दे रहा था। ठीक है, एक मिनट फिर से मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। ठीक है ना। देखिए, ये गाटा है, ठीक है, और ये है सड़क, कोई हाईवे। ठीक है। अब देखिए, ये वाली जमीन की बात हो रही है। अब देखिए, हाईवे हो, गांव की रोड हो, बाजार की रोड हो, कुछ भी हो भाई, सबको मिलेगा। अब देखिए, यहां पे आबादी या किसी अन्य वाणिज्यिक मूल वादी भूमि से लगा हुआ है। ठीक है।
तो उसे प्रत्येक खातेदार को आनुपातिक रूप से आवंटित किया जाएगा। द्वितीय शर्त के प्रकरण में सड़क या आबादी या वाणिज्यिक भूमि की अन्य भूमि से लगाए तो आनुपातिक रूप से आवंटित किया जाएगा। भाई वही मैं कह रहा हूं, ये रोड के किनारे लगा है, अब इसमें ए और बी हैं, ठीक है, तो ए ये नहीं कर सकता कि पूरा रोड पे ले लिया, नहीं, ये बंटवारा गलत हो जाएगा, ठीक है। बंटवारा इसका होगा इस प्रकार खड़ा, ए को भी यहां पे मिलेगा, बी को भी यहां पे मिलेगा, कानून से मिलेगा, धारा 116 117 से मिलेगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमारा फैमिली सेटलमेंट हो गया। भाई फैमिली सेटलमेंट में को भी चैलेंज किया जा सकता है, हो सकता है आपने दबाव में बनवाया हो, भाई किसी को मार पिटाई करके बनवाया हो सकता है आपने भाई फर्जी तरीके से बनवा लिया हो। तो फैमिली सेटलमेंट मान्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। अगर वही नहीं होगा तो कैसे भाई, फर्जी अगर फैमिली सेटलमेंट कर लिया तो आप जेल जाओगे, ठीक है, 420 में 467 में। मान लीजिए आपने कोई पुराना स्टाम्प देख के और यहाँ पे फैमिली सेटलमेंट कर लिया, वो मान्य नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए जो आपको कुरा बनेगा वो कीमती जमीन पे मिलेगा, ठीक है। अब देखिए साथियों, अगर आपका पुराना बंटवारा है, भाई हमारा खुद का मैं आपको बता दूं, हमारे जो सह खातेधारक हैं वो गांव के हैं, वो पढ़े लिखे बिल्कुल है नहीं, मतलब सह खातेधारक परिवार के ही होंगे, तो वो जो है ये बात मानते ही नहीं। जब नहीं मानते तो उस पर स्टे मिल गया, तो अब उन्होंने मान लिया। अब स्टे कैसे मिल गया, एक रोड थी, ठीक है ना, एक सड़क थी यहाँ पे, ठीक है, और ये नंबर था भाई 10 बीघे का नंबर, ठीक है, 10 बीघे का नंबर, और यहाँ पे 3 लोग थे, ए बी सी, लेकिन यहाँ पे जो है ए और बी ही कब्जा किए थे, यानी कि मैं कब्जा नहीं किए था। घरों आपस में बंटवारा मुझे कहीं और दे दिया था, ठीक है। तो मैंने इनसे कहा भाई हम तो अपना रोड पे लेंगे, इन्होंने कहा नहीं हम तो भाई हमें तो बंटवारे में मिला है। मैंने कानून दिखाया, इन्होंने नहीं माना तो भाई हमने 116 117 का दावा कर दिया और यहाँ पे स्टे मिल गया। अब इनका भी निर्माण बंद है, इनका भी निर्माण बंद है, और मुझे जो है अब खुद ये लोग कह रहे हैं कि रोड पे ले लीजिए भाई, को ये जो है कोर्ट कचहरी खत्म करिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भाई अपना सेटलमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। और जो भी मान लीजिए आपको जिस प्रकार का कानून का आदेश चाहिए, रूलिंग चाहिए, वो हमारे पास अवेलेबल हो सकता है। आप बेहतर कानूनी सलाह ले सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, देखिए जूनियर एडवोकेट हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं, आप अभी जाके इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं 59 रुपये में, और जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ स्पेशल चीज़ें मिलेंगी, जैसे प्रीमियम वीडियोस देखने के मिलेंगे, प्रक्रियाओं के बारे में, कमेंट्स के रिप्लाई वीडियो पे मिल जाएंगे, नए कानूनी अपडेट्स मिल जाएंगे, कोर्ट के ऑर्डर डिस्क्रिप्शन के साथ मिलेंगे आपको, जो कि नॉर्मल वीडियोस पे नहीं मिलते साथियों। इसी के साथ साथ धन्यवाद साथियों, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।